1979 एक 5 स्टार होटल एक पार्टी जीनत अमन की आई परमानेंटली डैमेज कर दी उनके अपने एक्स हस्बैंड संजय खान ने। एंड संजय खान की डॉटर फराह खान अली अपने फादर को डिफेंड कर रही हैं। हाय गाइस, वेलकम टू बस बेब। आज हम बात करने वाले हैं जीनत अमान एंड संजय खान के बारे में। संजय खान 1970s के एस्टेब्लिश एक्टर प्रोड्यूसर थे एंड संजय वॉज ऑलरेडी मैरिड टू जरीन खान जिनके साथ उनकी 3 डॉटर्स थी एंड 1 सन था। ऑन अदर साइड जीनत अमन अपने करियर के पीक पे थी। सत्यम शिवम सुंदरम कुर्बानी जैसी मूवीज़ ने उन्हें 1970s की सबसे बोल्ड और सक्सेसफुल एक्ट्रेस बना दिया था। एंड इन्हीं दोनों के बीच शुरू हुआ एक ऐसा अफेयर जो बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर में से एक बन गया। 1978 में संजय खान और जीनत अमन ने राजस्थान में मैरिज की थी। एंड फराह अली खान जो संजय खान की डॉटर हैं उन्होंने कन्फर्म करा है कि यूट्यूब इंटरव्यू में जर्नलिस्ट विक्की लालवानी से बात करते हुए फराह ने कहा कि उनके फादर ने जीनत से मैरिज की थी और बाद में उन्हें मुस्लिम वे से डाइवोर्स भी दिया। जीनत अमन डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा के साथ लोनावाला में शूटिंग कर रही थी अपनी फिल्म इंसाफ के तराजू के लिए। शाम को जीनत को बॉम्बे से संजय कॉल करते हैं। संजय जीनत से कहते हैं कि उन्हें अपनी फिल्म अब्दुल्ला का एक सॉन्ग का छोटा सा पार्ट दोबारा शूट करना है और इसके लिए उन्हें जीनत के कुछ डेट्स चाहिए जैसलमेर में 4 डेज के लिए। एंड जीनत ने रिप्लाई करा कि वो ऑलरेडी बी.आर. चोपड़ा और दूसरे प्रोडक्शंस को अपनी डेट्स दे चुकी हैं और अभी फ्री नहीं है। एंड संजय इस रिप्लाई से इतने अपसेट हो गए और संजय ने जीनत पर एक्यूजेशन लगाया दैट जीनत का बी.आर. चोपड़ा एंड जो इंसाफ के तराजू को एक्टर दीपक पराशर के साथ अफेयर है। एंड ये कॉल आधे घंटे तक चली। जीनत इस कॉल से इतनी डिस्टर्ब हुई कि उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से परमिशन ली और लोनावाला से बॉम्बे के लिए निकल गई। एंड जीनत संजय के घर जाती हैं उनकी जो भी डेट्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन उस दिन संजय घर पर नहीं थे। वो ताज होटल में एक प्राइवेट पार्टी में थे। संजय खान ने जीनत अमन को ताज होटल में पब्लिकली मारा एंड जरीन खान भी वहाँ प्रेजेंट थी। एंड इस फिजिकल असॉल्ट में जीनत की आई में सीरियस इंजरी हुई थी। जैन 1980 में फिल्म मैगजीन साइन ब्लिट्स ने इस इंसिडेंट का डिटेल अकाउंट पब्लिश किया था जिसमें लिखा था जीनत को घसीटा गया, बालों से खींचा गया था। 2026 में संजय खान की डॉटर फराह खान अली ने विक्की लालवानी के साथ कॉन्वर्सेशन में कंफर्म किया दैट जीनत एंड संजय की मैरिज हुई थी और मुस्लिम वे से डाइवोर्स भी। फराह ने असॉल्ट के एलिगेशंस को रबिश बोला। उनका कहना था कि उनके फादर वॉलेंट नहीं है और उन्होंने कभी उनकी मदर या किसी भी बेटी पर हाथ नहीं उठाया। Fake story that keeps coming up on social media about my father beating Zeenat Aman and her eye getting hurt. That's all hogwash because my father has never raised his hand on my mother. Forget my mother or any of his daughters, and he's not a violent man to raise a finger on a woman. Okay, and what I know of is my mom told me that Miss Aman's mother suffered from an some eye disease, which her eye also was a little smaller, and so it was something genetic that happened to Miss Aman, not something that the press wrote about. Because शी सेड जीनत की आई की कंडीशन जेनेटिक थी, ना कि किसी असॉल्ट का रिजल्ट। उनके अकॉर्डिंग उनकी मदर ने उन्हें बताया था जीनत की मदर को भी एक ऐसी ही आई कंडीशन थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स की शादी इस अफेयर की वजह से टूटते टूटते बची। उनकी मदर जरीन कुछ महीनों के लिए घर छोड़कर चली गई थी। बट जीनत ने कभी अपनी आई कंडीशन को जेनेटिक नहीं बोला, उन्होंने हमेशा इंजरी ही बोला। 1976 में दीपक पराशर जो जीनत के को स्टार थे, दीपक ने जीनत अमन के साथ अपनी एक्टिंग करियर इंसाफ के तराजू से स्टार्ट की थी। एंड ये मूवी बी.आर. चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। एंड ये वो मूवी है जिसके सेट पे उनके अकॉर्डिंग उनके और जीनत के बीच फीलिंग्स डेवलप हुई थी। एंड उस टाइम जीनत एंड संजय की मैरिज खत्म हो रही थी। दीपक पराशर ने विक्की लालवानी से इंटरव्यू में बोला जब वो जीनत से मिले वो अपनी शादी के ब्रेकडाउन के बहुत करीब थी एंड वो उस टाइम जीनत के लिए एक क्लोज दोस्त बन गए थे। और दीपक के अकॉर्डिंग इसी चीज़ से संजय खान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। संजय को लगा जीनत उन्हें चीट कर रही हैं। दीपक ने बताया कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मॉर्निंग 11 o'clock उन्हें मुंबई से कॉल आई। उन्होंने कहा कि जीनत संजय से मिलने गई थी और वहाँ दोनों के बीच ऑल्टरकेशन हुई। उन्होंने कहा शी वॉज ईदर पुश्ड और बीटन, आई हैव नो आइडिया। 2018 में संजय खान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ लॉन्च की तो उनसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया। उन्होंने साफ डिनाइल किया। संजय खान का कहना था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ये पूरा इशू एक वेल प्लान्ड पीआर अटैक था। सो मीडिया रिपोर्ट जो असॉल्ट कंफर्म करती है, एक विक्टिम का इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो अब्यूज़ कंफर्म करता है लेकिन नेम नहीं लेता, एंड एक अक्यूज्ड का डायरेक्ट डिनाइल। नवंबर 2023 में जीनत अमन ने सोशल मीडिया पे खुद शेयर किया कि उन्होंने पीटीओसिस नेम की कंडीशन के लिए सर्जरी करवाई है। ये कंडीशन होती है जब आपकी ऊपर की आईलिड ड्रॉप करने लगती है और विजन इफेक्ट होता है। जीनत ने बताया कि उनकी ये प्रॉब्लम पुरानी इंजरी की वजह से थी।
पहले उनकी राइट आई के अराउंड मसल्स डैमेज हुई थी और टाइम के साथ कंडीशन और ख़राब हो गई। 1999 में रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल में जीनत अमन ने खुद बोला था, उन्होंने किसी का नेम नहीं लिया लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी लाइफ में फ़िज़िकल असॉल्ट हुआ है और उन्होंने इस मेमोरी को अपने दिमाग से जानबूझकर ब्लॉक कर दिया। जीनत ने कभी भी संजय खान का नेम डायरेक्टली नहीं लिया एंड जीनत ने कभी इस सिचुएशन को लेकर पुलिस कंप्लेन का डिसीजन नहीं लिया एंड उन्होंने कंप्लेन इसलिए नहीं करी बिकॉज उनका कहना था कि वो संजय से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड शी वॉज रेडी टू फॉरगिव हिम। एक ओल्ड मैगजीन के अकॉर्डिंग जीनत ने कहा था, आई लव दैट मैन, आई विल मेक हिम अ किंग समडे। एंड उन्होंने अपनी मैरिज के बारे में कहा था, आई बिलीव्ड इन द सेंसिटी ऑफ माई मैरिज इवन आफ्टर बीइंग फिजिकली असॉल्टेड बाय संजय। जीनत वॉज नॉट फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेन अगेंस्ट हिम। तो आप सोच सकते हो जीनत कितना इमोशनली अटैच थी संजय से। द पूजा भट्ट शो पे कॉन्वर्सेशन में जैश शे जो एक इंडियन फोटोग्राफर हैं, उन्होंने जीनत अमन के साथ वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया। जैश बताते हैं कि उन्होंने जीनत अमन और संजय खान दोनों के साथ उनकी फिल्म मैंने पूछा चांद से प्रमोशन शूट के लिए आर के स्टूडियो में वर्क किया था। जीनत की तब रिकवरी हो रही थी, तब वो एक शूट करती हैं, तब उनकी आई में इंजरी और स्वेलिंग अभी भी प्रेजेंट थी। जैश इस शूट को रिमेंबर करते हुए जीनत को टाइग्रेस बोला। ही सेड जीनत के हेयर ओपन थे एंड वो कॉन्फिडेंस के साथ पावरफुल पोजेस दे रही थी एंड ये फोटोशूट बाद में पब्लिक हुआ एक आर्टिकल के साथ जिसका टाइटल था अ वुमेन कॉल्ड अमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ वेव।